हाय, आपने बहुत बार आईवीएफ के ट्रीटमेंट में सरोगेसी के बारे में सुना होगा और आप ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या सरोगेसी ट्रीटमेंट आपके लिए है या नहीं। तो आज हम बात करते हैं कि सरोगेसी होता क्या है, नए लॉ के तहत वो कौन से लोग हैं जो सरोगेसी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन फीमेल सरोगेट की तरह एक्ट कर सकते हैं और क्या इसका प्रोसेस है सरोगेसी कराने का। तो सरोगेसी एक वो ट्रीटमेंट है जिसमें अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं पर आप मेडिकल रीजंस की वजह से अनफिट है या यूट्रस एब्सेंट है या कमज़ोर है जिसके चलते आप खुद प्रेग्नेंट नहीं हो पा सकते हैं, तो ऐसे केस में आप एक अन्य महिला के गर्भाशय को सरोगेट मदर की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी इसमें आईवीएफ के प्रोसेस से आपके अंडों और आपके पार्टनर के शुक्राणु से एम्ब्रियो तैयार किया जाएगा, पर उसे वापस आपकी बच्चादानी में, आपके गर्भाशय में ना प्लेस करके एक हेल्दी फीमेल में जिनके ऑलरेडी बच्चा हो चुका है उसमें प्लेस करते हैं और वो महिला इस प्रेगनेंसी को 9 महीने तक कैरी करती है और डिलीवरी के बाद वो बच्चा लीगली आपका बेबी हो जाता है और इस सरोगेट महिला का उस बच्चे पे कोई ऐसे राइट नहीं होता। तो ये प्रोसीजर है सरोगेसी का। सरोगेसी 2 तरह की होती है। एक होती है कमर्शियल सरोगेसी जिसके अंदर मॉनेटरी एक्सचेंज की वजह से कोई एक फीमेल सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार होती है। यानी आप अगर सरोगेसी डिज़ायर कर रहे हैं तो आप मॉनेटरी एक्सचेंज पे किसी एक फीमेल को एज अ सरोगेट मदर यूज कर रहे हैं। दूसरी होती है अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी या परोपकारी सरोगेसी जिसके अंदर कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता एक सरोगेट को अपनी ये प्रेगनेंसी कैरी करने का। इंस्टेड फॉर डेली वेजेस और फॉर अ कन्वीनियंस या ट्रीटमेंट के लिए जो है पेमेंट किया जाता है, बट एज सच जस्ट फॉर रेंटिंग हर वोम, यानी सिर्फ को किराए पे रखने के लिए कोई पैसों का देन नहीं होता है। अब लॉ की हम बात करते हैं। सरोगेसी लॉ आया था 2021 में और 22 में हमारे देश में लागू हुआ। तो इसके तहत कौन कौन से कपल सरोगेसी करवा सकते हैं और कौन सी महिलाएं एज अ सरोगेट एक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कमर्शियल सरोगेसी हैज़ बीन बैंड बाय द न्यू लॉ। अब सिर्फ अल्ट्रुस्टिक यानी परोपकारी सरोगेसी ही अलाउड है, जिसका मतलब कि कोई भी पैसों का लेन देन इसमें नहीं होगा, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, सिर्फ नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही पैसों का जो है खर्चा किया जाएगा सरोगेसी में। सो कौन कपल्स एलिजिबल है? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही सरोगेसी इंडिया में अलाउड है। उनका एज फीमेल का 25 से 50 साल के बीच में होना चाहिए, मेल्स का 25 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। उनकी शादी को एटलीस्ट 5 साल हो चुके होने चाहिए और उनका अपना कोई पहले बच्चा नहीं होना चाहिए लाइफ। देन सरोगेसी के लिए एक फीमेल शुड बी एलिजिबल, एक मेडिकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके तहत, यानी या तो आपके यूट्रस में वीकनेस है, मल्टीपल फेलियर्स या अबॉर्शन है, या फिर यूट्रस का बच्चादानी का मुंह जो है वो वीक है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, या यूट्रस एब्सेंट है, या फिर आप में प्रेग्नेंट होने पे ये निश्चय ही रूप से कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी जो आपके लिए प्रेगनेंसी कैरी करने को हानिकारक बना सकती है। तो ऐसे ही केसेस में सिर्फ सरोगेसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो ये कपल सरोगेसी करवा सकते हैं। सरोगेट मदर कौन हो सकती है? सरोगेट मदर आपकी कोई जानकार होनी चाहिए। शी हैज़ टू बी अ नोन पर्सन टू यू। सेकेंड, उसका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, उनकी शादी हुई होनी चाहिए और उनका शादी के बाद एक एटलीस्ट अपना बच्चा होना चाहिए। एक सरोगेट मदर लाइफ में एक ही बार सरोगेट बन सकती है। अगर उन्हें पहले सरोगेसी कराई हुई है, सरोगेट मदर बनी हुई है, तो वो दोबारा सरोगेट मदर नहीं बन सकती है। सो सिर्फ वो महिलाएं जो पहले सरोगेट मदर नहीं बनी है, अभी शादीशुदा है, उनका अपना बच्चा है और वो भी एक सेंटर द्वारा पहले मेडिकली देखा जाएगा कि फिट है या नहीं प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए, सिर्फ वही सरोगेट मदर बन सकती है। तो अब सरोगेसी कराने का क्या प्रोसीजर है? सरोगेसी कराने के लिए बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है। जो कपल सरोगेसी सीख कर रहे हैं उन्हें एक परमिशन लेनी होगी बोर्ड से बेस्ड ऑन देयर मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि बिकॉज उनमें ये प्रॉब्लम है जिसके चलते उन्हें सरोगेसी की ज़रूरत है और उनका पहले कोई बच्चा नहीं है और वो इंडियन सिटीज़न है। अगर वो बोर्ड में ये अप्लाई करते हैं, बोर्ड उनको डीम फिट समझते हैं, यानी कि वो सारे क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं सरोगेसी कराने के लिए, तभी वो सरोगेसी करा सकते हैं। तो वो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए। साथ ही जो उनकी जानकार सरोगेट है, जो सरोगेट बनने को तैयार है, वो भी अनुमति लेंगी बोर्ड से कि वो सरोगेट बनने के लिए फिट है। तब एक आईवीएफ सेंटर आईवीएफ के प्रोसेस से आपके एम्ब्रियोज तैयार करेंगे और उन्हें सरोगेट में प्लेस करेंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग हर लाइनिंग, जब उनका यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर हो जाएगी तब उनमें इन एम्ब्रियोज को डाला जाएगा और उसके बाद प्रेगनेंसी आएगी और प्रेगनेंसी आगे वैसे ही कंटिन्यू होगी जैसे किसी नॉर्मल फीमेल में। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सब आपके नाम पे बनेगा, क्योंकि ये सरोगेसी का जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये साइन किया जाता है। ये कहता है कि फीमेल चाहे सरोगेट की तरह एक्ट कर रही है बट एक्चुअल पेरेंट्स वही हैं जिन्होंने सरोगेसी करवाई है। तो अगर आपके और कोई सरोगेसी से संबंधित सवाल है या आप ये जानना चाहते हैं कि आप सरोगेसी कैसे करवाएं, आप फिट हैं या नहीं है, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।